हेलो बच्चों, राधे राधे बच्चा जी। तो आज हम लोग क्लास 12 के बच्चों के लिए, ठीक है, फिजिक्स का, किस चीज़ का, फिजिक्स का, जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए यह सेशन है, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में पहला चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं, ठीक है। और यह पहला चैप्टर मतलब इस पूरे फिजिक्स का एक कहिए बुनियाद है, नींव है, ठीक है, जड़ है। जैसे कि हम लोग यहाँ से होता है ना, एक एक पैसा जमा करते हैं तो 1 रुपया बनता है, और जब हम लोग एक एक रुपया जमा करते हैं तो 100 रुपया बनता है, ठीक है। उसी तरह से बच्चों बेसिक बेसिक के साथ साथ यह चैप्टर है, और यह चैप्टर जब हम लोग ए चैप्टर को अच्छा से पढ़ पाएंगे, ठीक है, तभी हम लोग आगे के चैप्टर को अच्छा से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है, सभी लोगों को। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स, ठीक है। आज हम लोग क्लास 12 के बच्चों क्या करने जा रहे हैं, हम लोग क्लास 12 के हम लोग फिजिक्स करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दें सभी लोग, हम लोग फिजिक्स करने जा रहे हैं भौतिकी, ठीक है। तो आज हम लोग भौतिकी में बारीकी से सीखेंगे, और यह हम लोग को जो वीडियो है वे परिचय टाइप के हैं, ठीक है। मतलब इसका पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो आप लोग आज मैं इस सेशन को शुरू करता हूं, ठीक है। कहा जाता है ना, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, ठीक है। टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, इसलिए ऐसा पत्थर, इसलिए ऐसा मतलब शीशा खोज करो, ठीक है, कुछ शीशा से पत्थर टूट जाए। दुनिया में सब पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे 12 में फिजिक्स पढ़ते हैं, पूरा बिहार में बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, ठीक है, जो शुरू से लेके अच्छा लास्ट तक करते हैं वही अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। कहा जाता है ना, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। जैसे आप खुद से जब तक मेहनत नहीं करोगे, दुनिया आपको कितनों पढ़ा दे, कितनों सिखा दे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। खुद से मेहनत करना बहुत जरूरी है। चलो, तो मैं इस चैप्टर की शुरुआत आज आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और आज हम लोग इस चैप्टर को बारीकी से पढ़ने की कोशिश करना है आप लोगों को। सब लोग रेडी हो, यस या नो? जल्दी से बताइए, सब लोग रेडी हो, यस या नो? फास्ट कीजिए, टोटल के टोटल बच्चे फास्ट कीजिए, स्पीड में। चलिए, रेडी होंगे आप लोग? चलिए, तो मैं आप लोगों के सामने आज क्लास 12 की फिजिक्स कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान, काची, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। तो बच्चों, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर, देखो हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब अस्थिर विद्युतिकी। जो आज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम है बच्चा जी अस्थिर विद्युतिकी। क्या नाम है चला, सब लोग बताओ, इसका क्या नाम है? अस्थिर विद्युतिकी नाम है चला, ठीक है। अस्थिर विद्युतिकी मतलब यहाँ पे क्या आपको जानना है, क्या आपको समझना है, इस चीज पे आप जानकारी कीजिए। इसका मतलब होता है चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, आवेश को आराम मतलब विराम में होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब अस्थिर विद्युतिकी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? अस्थिर विद्युतिकी कहा जाता है। तो आज हम लोगों का जो बच्चे 26 में एग्जाम देंगे उनके लिए यह सफर नया है, और आज की क्लास उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो चार्ज, ठीक है, रुका हुआ रहता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब हम लोग बोलेंगे बच्चों विद्युत स्थैतिकी। क्या बोलेंगे बच्चों? विद्युत स्थैतिकी बोलेंगे। कहा जाता है, मेरा लाडला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है रुके हुए आवेश का अध्ययन करना ही, रुके हुए आवेश का अध्ययन करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है या अस्थिर विद्युतिकी कहलाती है। मतलब जो आवेश विराम में है और उसी को अध्ययन करना लाडला हम लोग को क्या कहलाता है? उसी को अध्ययन करना बच्चों हम लोग को क्या कहलाता है? उसी का अध्ययन करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। कहा जाता है मतलब कि जो हम लोग को जो Q होगा ना, वे Q होगा ना लाडला, क्या होगा? Q होगा ना,
उसका जो वेग होगा एकदम जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए लाडला? जीरो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जीरो होना चाहिए, ठीक है। जो आवेश है उसका वेग एकदम शून्य होनी चाहिए। उसी घटना को बच्चों, उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? अस्थिर विद्युत्की कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अस्थिर विद्युत्की कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हो आप लोग, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों आवेश। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आवेश पढ़ने जा रहे हैं लाडला, ठीक है। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा जी? चार्ज बोलते हैं। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। तो व्हाट इज चार्ज? आवेश क्या है? कहानी यहां से शुरू होता है। आवेश क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है, वह भौतिक गुण धर्म है या गुण है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है तथा उनके प्रभावों को अनुभव कर सकता है। कहा जाता है मेरा चेला, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सर आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है, वह भौतिक गुण है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है अर्थात या तथा इसके प्रभावों को अनुभव कर सकता है। उसे हम लोग चार्ज बोलते हैं। उसे क्या बोला जाएगा बच्चों? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग चार्ज बोलेंगे। उसे हम लोग बच्चों आवेश बोल सकते हैं। उसे हम लोग चार्ज कह सकते हैं। यस या नो? अब देखिए, कहा जाता है मेरा बच्चा जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरा सभी लाडला यहाँ पे ध्यान दो। कहा जाता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आपको कि सर विद्युत आवेश, जो विद्युत आवेश होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब कहता है कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण है, वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर देता है। कहा जाता है कि विद्युत आवेश अगर रहेगा तो उसका एक गुण है, उसका एक प्रॉपर्टी है कि यह कहा जाता है कि विद्युत तथा कहता है कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है या करता है तथा उसका अनुभव करता है तथा उसका बच्चा क्या किया जाता है? अनुभव कर सकते हैं। राइट? यस या नो? चलो बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे। कहता है कि इसकी खोज कौन किए थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। खोज कौन किए थे वे सब हम लोगों को जानना है ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है लाडला खोज। क्या लिखा हुआ है? खोज। सबको ही बता दो बच्चों क्या लिखा हुआ है? खोज। राइट? कहा जाता है बच्चों खोज, तो कहा जाता है 600 ईसा पूर्व, आज नहीं, 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व ग्रीस के मिलेटस के वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर पदार्थ की खोज की थी। कहा जाता है कि 600 ईसा पूर्व ग्रीस के मिलेटस के वैज्ञानिक, कहां के? मिलेटस के वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर पदार्थ की खोज की थी। अंबर पदार्थ की क्या की थी बच्चों? अंबर पदार्थ की खोज की थी। राइट? यस या नो? किस पदार्थ की? अंबर पदार्थ की खोज की थी। यस या नो? जल्दी से बताइए, फास्ट कीजिए। अंबर पदार्थ की खोज की थी। कहा जाता है, ठीक है, जो अंबर होती है ना वे सागर के किनारे, ठीक है, मतलब इसको बोल सकते हैं जो अंबर आप देखे होंगे यह सागर के किनारे बहुत स्थित है, मिलती है, ठीक है। कहा जाता है यहाँ पे बच्चों कि यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन को अंबर कहते हैं। जानते हो अंबर को बच्चों, अंबर को यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन को ही अंबर कहते हैं। यूनान की जो भाषा है उसी के भाषा में इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है? अंबर कहा जाता है। चला, क्या कहा जाता है? मेरे साथ बोलिए, अंबर कहा जाता है। यस या नो? मेरे साथ बोलो सभी लोग, क्या बोलते हैं? अंबर कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग। कहा जाता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, यस यस यस, कहाँ पे हो गया हम लोग को? अंबर कहा जाता है। यहां तक हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। यस हाँ की ना? सभी लोग बताएंगे यस या नो? जल्दी से बताओ मेरा चेला, ठीक है।
चलो आप लोग यहाँ तक देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे, समझेंगे, बूझेंगे। अब यहाँ पे है लाडला, आपको ध्यान दीजिए। हम लोग बोले कि यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन को अंबर कहते हैं। यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन को अंबर कहते हैं, ठीक है। कहा जाता है आगे हम लोग को कि ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व, 600 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर, आज नहीं बच्चों, कहा जाता है कि ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि, थेल्स वैज्ञानिक ने देखे कि अंबर नामक पदार्थ को, जब अंबर नामक पदार्थ को बच्चों, हम लोग अंबर नामक पदार्थ को कहा जाता है कि ऊन से रगड़ने पर उसमें हल्की वस्तुएं उसकी ओर खींची जा रही है। जैसे देखे होंगे बाराती में जाइएगा ना, कोई कितनों सजल धजल रहे, सब आदमी बर बाबू के तरफ रहेगा आकर्षित। कोई कितनों सुंदर पहन ले, सब आदमी के देखिएगा ना कन्या के तरफ, केने है कन्या, कितना सुंदर है, लोग खींचे आते हैं कन्या को देखने के लिए। गांव में जाइएगा ना, छोटा छोटा बच्चा रहेगा ना लड़की के गांव तरफ से, कन्या की तरफ से, तो देखने जाएगा बर बाबू को कैसन है, कैसन पहनले हैं, कैसन है उनकर थोथुन, हाँ कि ना। उसी तरह से कहा जाता है कि 600 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उसमें हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, है ना, हल्के पंख, धूल के कण इत्यादि आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर जाते हैं। उसमें ऐसा गुण है, ठीक है, कि वह अपने की ओर क्या करने लगेगा, खींचने लगेगा। जैसे आप देखे होंगे अपने कंघी को ऐसे ऐसे बाल में कीजिएगा, छोटा छोटा कागज रहेगा, उसको अपनी तरफ खींच लेगा, आकर्षित कर लेता है, अपने की ओर खींच लेता है, हाँ कि ना। यह भी एक आवेश का मतलब महत्वपूर्ण मतलब गुण कह सकते हैं। कहा जाता है, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट से, कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के चिकित्सक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट्स वैज्ञानिक ने बताया कि अंबर की तरह कुछ अन्य पदार्थ भी हैं। वहां के कहाँ के, कहता है कि गिलबर्ट्स वैज्ञानिक ने बताया कि अंबर की तरह कुछ अन्य पदार्थ भी हैं जो रेशम या ऊन के साथ रगड़ने पर दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का क्या जाती है, गुण आ जाती है। एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जो 1600 ईस्वी में बताएं, जो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने यह बताए, विलियम गिलबर्ट्स नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि अंबर की तरह ही कुछ यहाँ पे और ऐसे पदार्थ हैं जो कहता है रेशम या ऊन के साथ रगड़ने पर दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाती है। मेरी जान, यस या नो, क्या आ जाती है, गुण आ जाती है। यस या नो, जल्दी से बताओ, फास्ट करो। तो आपको यहां तक याद रखना है कि एक अंबर ही नहीं है जो किसी चीज को खींच सकता है, ठीक है। यहाँ पे अंबर की तरह भी और अन्य पदार्थ हैं जो 1600 ईस्वी में, ठीक है, इंग्लैंड के डॉक्टर विलियम, ठीक है, विलियम गिलबर्ट्स वैज्ञानिक ने बताया था कि अंबर की तरह ही कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जैसे आप कहेंगे कांच बच्चों, जैसे आप बोलेंगे एबोनाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गंधक बोलेंगे, एबोनाइट बोलेंगे, गंधक बोलेंगे। ये सब चीज भी अपने की ओर क्या करती है, खींच लेती है। क्या करती है बच्चों, खींच डालती है। कहा जाता है, मेरा लाडला अगला पॉइंट है, कहा जाता है बच्चों कि 1752 ईस्वी में बेंजामिन क्या लिखा हुआ है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अंबर को आवेश नाम दिया था। अंबर को क्या नाम दिया था बच्चों, आवेश नाम दिया था। क्या नाम दिया था लाडला, आवेश नाम दिया था। यस या नो, क्या कहा जाता है, 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अंबर को क्या नाम दिया, अंबर को आवेश नाम दिया। अंबर को क्या नाम दिया बच्चों, आवेश नाम दिया, राइट। यस या नो, यहां तक सब लोग को क्लियर हो गया, क्या नाम दिया गया। 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने
अंबर को नाम दे दिया आवेश कह दिया। आवेश कह दिया कब? 1752 में बच्चों। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है मेरा लाडला। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? देखना है और ध्यान से समझना है। चिल्ला, ठीक है, रेडी हो? यस या नो? सब लोग रेडी हो? यस या नो? जल्दी से बताइए। सब लोग रेडी हो? यस हाँ की ना? स्पीड में बता दो मेरा बच्चा। सब लोग रेडी हो? यस या नो? स्पीड में बता दो मेरा लाडला। राइट, सभी लोग क्लियर? सभी लोग क्लियर हो मेरा दोस्त? एक एक बच्चा बता दो यस या नो। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। चला, ठीक है, देखा जाए बच्चों, यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे जो हम लोग आगे का पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे बोला जाता है लाडला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि आकाशीय बिजली में, जो आकाश की बिजली होती है, आकाशीय बिजली देखिए है ना, जब तड़मड़ा करता है, जब गरजता है तो आपको चिंगी जैसा महसूस होता है, हाँ कि ना? तो कहा जाता है मेरी जान कि आकाशीय बिजली में विद्युतीय आवेश होता है। जो आकाश में गड़गड़ाहट होती है उसमें कहा जाता है कि भी चार्ज होती है, आवेश होती है मेरा लाडला। क्या होती है? आवेश होती है। यस या नो? स्पीड में बताइए, क्या होती है बच्चों? आवेश होती है। यस हाँ कि ना? सभी लोग बताएंगे क्या होती है? आवेश होती है मेरी जान। ठीक है, कहा जाता है कि, कहा जाता है आकाशीय बिजली में विद्युतीय आवेश होता है। इसके लिए कहता है इसके लिए इन्होंने तूफान में आकाशीय बिजली के बीच पतंग उड़ाई थी। जो मैं पीछे का वैज्ञानिक का नाम बताया ना, वे बोले कि जो आकाशीय बिजली होती है ना बच्चों, उसमें क्या होती है? चार्ज होती है, आवेश होती है। तो कहता है इनके लिए इन्होंने तूफान में भी क्या किया कि तूफान में आकाशीय, ठीक है, आकाशीय बिजली के बीच पतंग उड़ाई। और इस प्रयोग ने आज भी कहता है मतभेद है। मतलब जो यह प्रयोग हुआ, जैसे कोई कहेगा न्यूटन से कि भाई तू डिग्री ला, तो न्यूटन डिग्री देगा? भाई नहीं ना देगा। लेकिन फिर भी बच्चों, न्यूटन आज ऐसा बुक लिख चुके हैं, ठीक है, जहां हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में। कोई भी डिग्री पढ़ना हो, 11, 12, 9वां 10वां, ठीक है, नीट वगैरह वगैरह की तैयारी करना हो, आप वहां पे न्यूटन का कोई ना कोई थ्योरी तो पढ़ते ही हैं फिजिक्स में, हाँ कि ना? तो उसी तरह से जो वैज्ञानिक थे पतंग उड़ा दिए, आकाशीय बिजली जो तूफान की तरह था उसमें। लेकिन इस प्रयोग में कहता है इस प्रयोग ने आज भी मतभेद है, मतलब आज भी भेदभाव है इस प्रयोग में, ठीक ना? कोई नहीं पूछने गया। जैसे आपके बाबूजी माना कि नहीं पढ़े लिखे हैं, आप पास हो जाइएगा तो उनसे आपको इतना पावर है कि आप जवाब कीजिएगा कि आप काहे नहीं पढ़े थे, है कि नहीं? यस या नो? उसी तरह से बच्चों कहा जाता है ना बच्चों कि जो आवेश होती है, जो चार्ज होती है, क्या होती है? जो आवेश होती है, जो चार्ज होती है ना मेरा लाडला, सबको ध्यान से देखेंगे, टोटल के टोटल मेरा बच्चा ध्यान देंगे। जो आवेश होता है ना बच्चों, कहा जाता है कि आवेश का संकेत मेरा लाडला क्यू होता है। क्या होता है? क्यू। छोटा या बड़ा कोई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है मेरा लाडला? क्यू होती है। आवेश का संकेत क्या होता है बच्चों? क्यू होती है। कहा जाता है कि आवेश को आप बड़ा क्यू से भी और छोटा क्यू से भी लिख सकते हो। आवेश को बच्चों बड़ा क्यू से भी और छोटा क्यू से भी मेरी जान लिख सकते हो तुम लोग। यस या नो? अब देखो बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए। अब देखो मेरा लाडला, सभी लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग बच्चों कि सर आवेश, कहा जाता है मेरा बच्चा कि सर आवेश लिखा हुआ है। कहा जाता है मेरी जान यहाँ पे कि सर आवेश, क्या बोलेंगे? तो बच्चों बोलेंगे कि आवेश का एक सूत्र होता है विद्युत धारा गुने समय। विद्युत धारा गुने क्या होता है बच्चों? तो बोलेंगे विद्युत धारा गुने समय। विद्युत धारा गुने क्या बोलेंगे बच्चों? समय बोलेंगे। मतलब आप कह सकते हो कि गुरुदेव Q बराबर
IT होता है। Q बराबर क्या होता है बच्चों? IT होता है। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। किस तरह से? आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय। आवेश का संकेत Q, विद्युत धारा का संकेत I और समय का संकेत T होता है। माने Q बराबर IT। Q बराबर IT। यस या नो? Q बराबर क्या होगा बच्चों? IT होगा। Q बराबर क्या होगा बच्चों? IT होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, कहा जाता है कि जो आवेश का मात्रक होगा, क्या होगा मेरा लाडला? जो आवेश है ना, बोला जाता है कि सर आवेश का, किस चीज का? आवेश का एस आई मात्रक, आवेश का एस आई मात्रक, आवेश का एस आई मात्रक, आवेश का एस आई मात्रक पूछा गया है बच्चों आप लोगों से। बोलो, फास्ट करो सभी लोग। आवेश के एस आई मात्रक पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि मात्रक, तो मात्रक विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और समय है तो समय का क्या होता है? सेकेंड। और इसका संकेत क्या होता है बच्चों? ए। और इसका एस माने बोलेंगे ए एस, माने एम्पियर सेकेंड। क्या बोलेंगे? विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या बोलेंगे बच्चों? विद्युत धारा का एस आई मात्रक एम्पियर सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे लाडला? एम्पियर सेकेंड बोलेंगे। और जानते हैं बच्चों, एक एम्पियर, एक एम्पियर सेकंड को ही एक कूलम कहा जाता है। एक क्या कहा जाता है? कूलम कहा जाता है। जहां पे लिखा हुआ है कि सर, यहां पे लिखा हुआ है कि एक एम्पियर सेकंड बराबर एक कूलम होता है। क्या होता है बच्चों? एक कूलम होता है। कूलम को प्रायः C से सूचित की जाती है। कूलम को प्रायः C से सूचित की जाती है। कूलम को बच्चों किस चीज से सूचित की जाती है? कूलम को प्रायः C से सूचित की जाती है। बोलो ना बच्चों, कूलम को प्रायः किस चीज से? C से सूचित की जाती है। कहा जाता है CGS मात्रक, आवेश का CGS मात्रक। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। ठीक है, आप लोग जब 11 में थे तो पहला चैप्टर में बहुत सारे सिस्टम पढ़े थे, FPS, MKS, ठीक है, और क्या CGS, वही CGS, और क्या पढ़े थे? SI। तो उसी तरह से CGS मात्रक, इसका मात्रक होता है अस्टैट कूलम। क्या बोलते हैं? अस्टैट कूलम। या कोई पूछ देगा मेरा लाडला, कोई पूछ देगा मेरी जान कि सर आवेश का CGS मात्रक क्या होगा? तो बोलेंगे फ्रैंकलिन होगा। सर फ्रैंकलिन के साथ साथ क्या बोलेंगे? सर अस्टैट कूलम होगा। फ्रैंकलिन या अस्टैट कूलम होगा। फ्रैंकलिन या अस्टैट कूलम होगा। बोलो मेरा बच्चा, सबको ही बोलेगा आवेश का CGS मात्रक अस्टैट कूलम या फ्रैंकलिन होगा। फ्रैंकलिन या अस्टैट कूलम होगा। यस या नो? तो इसको आप लोगों को अच्छा से एकदम कवर करना है। यहां पे देखिए, कहा जाता है इसका मतलब होता है ESU। क्या है बच्चों? ESU। इसका मतलब होता है लाडला, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब अस्थिर विद्युत की इकाई। इसका मतलब होता है अस्थिर विद्युत इकाई, अस्थिर विद्युत इकाई, अस्थिर विद्युत इकाई। ये सवाल भी बहुत आते हैं बोर्ड में बच्चों की। एक कूलम बराबर 3 गुने क्या होता है? एक कूलम बराबर 3 गुने 10 की पावर 9 अस्टैट कूलम होते हैं। अस्टैट कूलम होते हैं। अस्टैट कूलम को लिखा कैसे जाता है? ESU से, ESU से, U। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं मेरा लाडला। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, SU। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, कि एक कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 अस्टैट कूलम होता है। अस्टैट कूलम होता है बच्चों। देखो यहाँ पे लाडला आप लोग ध्यान देंगे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट। ठीक है, चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है बच्चे? तो बोलेंगे फैराडे होते हैं। क्या होते हैं? फैराडे होते हैं। बच्चों यहाँ पे एक चीज और जानना चाहिए आप लोगों को कि आवेश का बड़ा मात्रक तो फैराड होता है, लेकिन एक फैराड बराबर क्या होता है? तो बच्चे बोलेंगे एक फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है। 96,500 कूलम होता है। 96,500 कूलम होता है। 96,000 बच्चा कितना होता है? 96,500 कूलम होता है। 96,500 कूलम होता है मेरा लाडला। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ पे आपको देखना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आराम से सीखना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो मेरा लाडला, यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े कि एक फैराडे बराबर होता है 96,500। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, एक मोल भी बोल सकते हो, एक मोल का इलेक्ट्रॉनिक का आवेश बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन का आवेश बोल सकते हो। अब आवेश का हो गया एम के एस मात्रक। आवेश का एम के एस मात्रक मैं पहले ही पढ़ा दिया, एम्पियर सेकेंड होता है, लेकिन इसका एसआई मात्रक भी आप बोल सकते हो, लेकिन एम के एस नाम दे देगा तो आपको बोलना होगा एम्पियर सेकेंड। क्या बोलना होगा बच्चों, एम्पियर सेकेंड बोलना होगा। क्या बोलना होगा, एम्पियर सेकेंड बोलना होगा लाडला। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं कि सर इसका अनमात्रक, आवेश का अनमात्रक क्या होंगे, आवेश का और मात्रक क्या क्या हो सकते हैं, ये पूछा जा रहा है कि आवेश का और अनमात्रक क्या होंगे। कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट EMU बराबर, या इसको बोल सकते हैं एब कूलम। कौन सा कूलम, एब बोल सकते हो। क्या बोलेंगे, एब कूलम बोलोगे। यस या नो, जल्दी से बताओ, एब कूलम बताओगे, यस या नो, एब कूलम बोलोगे, या इसको अनमात्रक बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट EMU भी बोल सकते हो। कहा जाता है बच्चों, इसको मतलब कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलम कहा जाता है। आवेश का अनमात्रक एब कूलम, या विद्युत चुंबकीय मात्रक इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट। या कोई पूछ सकता है EMU का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट बोल सकते हैं। और बच्चों क्या कह सकते हो, एक कूलम बराबर, एक कूलम बराबर बच्चा बोल सकते हैं, हाँ एक कूलम बराबर बोल सकते हो 1/10, 1/10, 1/10 एब कूलम। एब कूलम बोल सकते हो, या विद्युत चुंबकीय मात्रक बोल सकते हो, या बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट बोल सकते हो। एक कूलम बराबर 1/10, मतलब आप कह सकते हो एक कूलम बराबर 1/10, 1/10 EMU, या बोल सकते हो बच्चों एब कूलम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एब कूलम बोल सकते हो। ठीक है, एब कूलम बोल सकते हो, राइट, एब कूलम बोला जा सकता है, हाँ कि ना। चलो बच्चों, अब आप लोग आगे देखिए। तो मेरी जान, यहाँ पे देखो, तुम लोग कहाँ हो, आप लोग यहाँ पे सभी लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सभी लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है, राइट, यस या नो, यहाँ पे सभी लोग देखेंगे। चलिए, सभी लोग मेरे साथ देखने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, ये सवाल खूब आता है आप लोगों को, बोर्ड एग्जाम में यह सवाल खूब आता है, सर आवेश का बीमा। तो आवेश का बीमा क्या होता है बच्चों, आवेश का बीमा होता है मेरा लाडला, आवेश का बीमा होता है ना, वो होता है AT। क्या होता है, AT। आवेश की बीमा क्या होता है, AT, या बोल सकते हो बच्चों IT। क्या बोल सकते हो, IT, लेकिन कैपिटल में। लेकिन किस में बच्चों, कैपिटल में। जो आवेश की बीमा होती है ना बच्चों, आवेश की क्या होती है, बीमा होती है। आवेश की क्या होती है बच्चों, बीमा होती है। वे आवेश की बीमा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, AT या IT बोल सकते हो, बहुत ज्यादा आता है आवेश की बीमा, AT या IT बहुत आता है मेरा लाडला। ठीक है, सब लोगों को देखना है ध्यान से। कहा जाता है कि आवेश का प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज कहता है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कहा जाता है आवेश का प्रकार, कहा जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। कहा जाता है बच्चों कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जब आवेश, कहा जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दिए। किस चीज को, कहा जाता है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दिए, रेशम से रगड़, रेशम से तथा एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो कहता है छड़ आवेशित हो जाता है। छड़ क्या हो जाता है बच्चों, आवेशित हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक चित्र देखने की कोशिश करना है। कहा जाता है कि ये यहाँ पे हम लोग छड़ को लटका दिए, और यहाँ पे हम लोग को दो, देखो यहाँ पे दो हम लोग को छड़ लिए हैं इस तरह से। ठीक है, कहता है ना यहाँ पे दो छड़ हैं जो कांच की छड़ हैं, और जब कांच की छड़ को आपस में रखें तो प्रतिकर्षण क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। क्या हुआ बच्चों, प्रतिकर्षण हुआ।
और यहाँ पे बोला जाता है एबोनाइट के दो छड़ हैं फिर भी प्रतिकर्षण हुआ, लेकिन यहाँ पे एक कांच की छड़ है और एक एबोनाइट की छड़ है, यहाँ पे एक एबोनाइट की छड़ है और यहाँ पे एक कांच की छड़ है, और जब इसको लटकाएं एक साथ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आकर्षित। जैसे आप देखे होंगे कांच कांच को क्या आकर्षित करेंगे, मैं अभी बताया ना आप लोग को, जैसे आप लड़का हैं तो आप थोड़ा आकर्षण होते हैं किसके तरफ, लड़कियों की तरफ, और जो लड़की लोग होते हैं वे आकर्षण किसके तरफ होते हैं, लड़कों की तरफ। मतलब अगर कांच कांच रहेगा तो नहीं होगा, वो प्रतिकर्षण होगा। एबोनाइट की छड़ रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वे स्थिर रहेगा, प्रतिकर्षण। और कहता है कि अगर एक कांच के हुआ वे के एबोनाइट के हुआ तो हो जाएगा आकर्षण। क्या हो जाएगा बच्चों, आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। कहा जाता है कि इस प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है, इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध हुआ, मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा सिद्ध हुआ कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, मेरे साथ बोलो, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। मेरे साथ बोलिए बच्चा जी, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जिसका पहला का नाम है धन आवेश और दूसरा का नाम है ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश का मतलब बच्चों निगेटिव चार्ज। प्लस आवेश को बोलेंगे धन आवेश, माइनस आवेश को बोलेंगे ऋण आवेश, मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। दो प्रकार के चार्ज होते हैं, दो प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश और कौन सा आवेश, ऋण आवेश होते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फटाक से कहा जाता है कि अगर समान आवेश रहा, समान आवेश मतलब समझते हो बच्चों, समान आवेश मतलब मैं बोला कि एक जैसा रहेगा, प्लस प्लस, ठीक है, तो कहा जाता है समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। अगर प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस भी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि अगर समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण होंगे और विपरीत आवेश रहेंगे तो आकर्षण होंगे। अगर विपरीत आवेश रहेगा तो क्या होंगे बच्चों, आकर्षण, आकर्षित होंगे। जैसे प्लस माइनस रहेगा तब ना बॉल जलेगा, प्लस प्लस रहेगा तो क्या जलेगा, माइनस माइनस रहेगा तो क्या जलेगा, प्लस माइनस रहेगा तब ना जलेगा। मेला बाजार में जब गरीब अमीर रहेंगे तब ना तुलना पता चलेगा, है कि नहीं। जैसे गरीब के बेटा जाता एक चीज के लिए अपने पिताजी से कितना बार टॉर्चर करता है, बाबूजी ये चीज चाहिए 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 चाहिए, बहुत बार अपने बाप बेटा में, बाप बेटा में, बाप बेटा में, बाप बेटा में बहुत ज्यादा झगड़ा, है ना, बहुत ज्यादा बकवास हो जाता है, तब जाके बाबूजी और बेटा की तरफ आकर्षण आता है और पिता बोलते हैं ठीक है बेटा लास्ट में ले देते हैं, हाँ कि ना, यस। लेकिन समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। कहा जाता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इससे सिद्ध हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा यह सिद्ध हो गया कि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वह परमाणुओं से बना है, यह परमाणुओं से मिलकर बना है। यह किस चीज से मिलकर बना है बच्चों, यह परमाणुओं से मिलकर बना है। यह किस चीज से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, परमाणुओं से मिलकर बना है। अब यहाँ पे देखिए आप सभी लोग फास्ट करेंगे। कहा जाता है मेरा लाडला कि इस सिद्धांत के अनुसार तो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं, लेकिन इसका अन्मात्रक आवेश का और अन्मात्रक बच्चों, यहाँ पे देखो एक माइक्रोकूलम रहेगा, जैसे mc रहेगा तो इसको बराबर होगा 10 के पावर -3 कूलम। अगर एक माइक्रोकूलम रहेगा, अगर बच्चों एक माइक्रोकूलम रहेगा तो 10 के पावर -6 कूलम, 10 के पावर -6 कूलम। अगर एक पिको कूलम रहेगा, अगर एक बच्चों पिको कूलम रहेगा तो 10 के पावर -12 कूलम। और अगर एक नैनो कूलम रहेगा, एनसी रहेगा, एक नैनो कूलम बराबर होता है 10 के पावर -9, 10 के पावर -9। मतलब आप कह सकते हैं लाडा कि अगर प्लस प्लस रहेंगे, अगर प्लस प्लस रहेंगे तो सजातीय आवेश प्रतिकर्षण होते हैं। कहता है कि प्लस प्लस मतलब सजातीय आवेश, सजातीय आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। अगर यह माइनस और माइनस भी रहा फिर भी यह सजातीय है, एक जैसा है, फिर भी यह प्रतिकर्षण होंगे। लेकिन परंतु अगर बच्चों
प्लस कोमा माइनस रहा, और अगर बच्चों माइनस कोमा प्लस रहा लाडला, तो यह विजातीय आवेश है। कौन सा आवेश है? विजातीय। कौन सा आवेश है लाडला? विजातीय आवेश है। और अगर विजातीय आवेश रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? आकर्षण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? आकर्षण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आकर्षण हो जाएंगे। अगर प्लस प्लस रहेंगे तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस रहेंगे तो प्रतिकर्षण, प्लस माइनस रहेंगे तो आकर्षण, माइनस प्लस रहेंगे तो क्या होंगे बच्चों? आकर्षण होंगे। राइट। अब देखिए आप लोग आगे समझने की कोशिश कीजिए। अब सभी लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सब लोग रेडी हो? यस या नो? आगे समझने के लिए रेडी हो? यस या नो? यस या नो लाडला? सभी लोग बताइए। आगे समझने के लिए रेडी हो? यस। कहा जाता है मेरा लाडला, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है? कहा जाता है मेरा बच्चा, यहाँ पे बोलो, दिख रहा है बच्चों? यस या नो स्पीड में बोलिए। क्या आप लोगों को दिख रहा है? यस हाँ कि ना? चलिए बहुत बढ़िया। चलो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए। कहा जाता है आप लोगों को, सब लोग समझेंगे, कहा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुण धर्म। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मतलब आवेश के आपको गुण पूछ रहा है कि आवेश के कौन कौन से गुण होंगे लाडला। तो आपको आवेश के कुछ गुण हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। कहता है कि आवेश की योज्यता, मतलब आवेश का एक गुण है कि उसमें योज्यता होंगे, ठीक है? आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, ये आता भी है आवेश का संरक्षण, ठीक है? ये 2 नंबर में नीचे पढ़ाऊंगा अभी तुरंत, ठीक है? योज्यता इसका एक नियम है, संरक्षण एक नियम है, क्वांटीकरण इसका भी एक नियम है। इसका 3 यहाँ पे नियम है जो मैं यहाँ पे बारीकी से बताया हूं। जैसे बोलता है कुल निकाय, अगर यहाँ पे मान लो बच्चों इस तरह से कोई चीज है, ठीक है? यहाँ पे बोला गया है जो पहला बिंदु है ए प्लस ए है ना, इस तरह से ए आपका Q2 क्या है? Q2 है। यहाँ पे आपको मान लो Q4 है, यहाँ पे मान लो ये Q3 है, और यहाँ पे मान लो आपको Q4 है। क्या है? Q4। इसमें 4 गो आवेश हैं, चारों 4 तरह की आवेश हैं बच्चों। तो कहता है कि पूरा का मतलब Q बराबर टोटल, मतलब Q बराबर सबको जोड़ दो। तो जोड़ेंगे, एक प्लस में है Q1 है, ठीक है? उसके बाद हम लोग को क्या है बच्चों? Q2 है। उसके बाद क्या हम लोग को है? Q3 है, और माइनस में भी है। जैसे अच्छा Q3 हम लोग को माइनस में है, देख लो बच्चों, ठीक है? Q3 हम लोग को क्या है बच्चों? माइनस में है। किस चीज में है? ध्यान से देखिए यहाँ पे कहा जाता है Q1 प्लस में है, Q2 बच्चों प्लस में है, ठीक है? Q3 बच्चों माइनस में है, तो Q3 माइनस में प्लस। Q4 बच्चों, ठीक है? तो आप Q4 बोलिएगा कि सर Q4 ये प्लस में है। Q4 हम लोग को किस चीज में है? प्लस में है, और ये हम लोग को 4 होगा तो 5 होगा। और यहाँ पे बोला जाता है कि Q5 जो माइनस में है, किस चीज में है लाडला? माइनस में। अब इसको क्लियर कीजिए, Q बराबर हो जाएंगे, क्या होंगे? जल्दी से बताओ क्या होंगे? तो अब यहाँ पे लिखेंगे Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। ये पूरा का जोड़ घटाओ, वो पूरे आवेश का कुल होगा, मतलब उसके बराबर होगा। जो इधर आएंगे जोड़ घटाओ करके, वो टोटल उसका आवेश होना चाहिए इधर, ठीक है? मतलब पूरा आवेश इक्वल टू सब अंदर वाले आवेश के तुल्य होंगे, मतलब बराबर होंगे, ठीक है? यस हाँ कि ना? चलो बच्चों अब आप लोगों से आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे समझना है लाडला। कहा जाता है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कुल आवेश बराबर जितना अंदर आवेश है। जैसे मैं बोला कि मुझे 10 रुपया है, और कोई आदमी बोला मैं उसको 10 रुपया दिया, 10 का नोट दिए। कोई इंसान को मैं 10 के नोट दिया, वो बोला कि अब 10 के नोट दिए, मैं 10 के नोट नहीं दूंगा। वो बोला कि मैं एक 5 को दूंगा, एक 2 के देंगे, 2 को 2 के देंगे, और एक वो 1 के देंगे। मैं किसी को 10 रुपया दिया, तो वो बोला कि मैं अब 10 का नोट नहीं दूंगा, एक 5 देंगे, 2 को 2 देंगे, और एगो 1 देंगे।
तो 5 और यहाँ 4 9 और 1 10 हो गए। 10 आप ऐसे नोट दीजिए या खुदरा दीजिए। उसी तरह से इसमें जितने भी हैं उसका कुल आवेश कैपिटल क्यू होगा। पूरा आवेश क्या होगा बच्चों? कैपिटल क्यू होगा। ठीक है। कहता है कि यदि कोई निकाय अगर एन है बच्चों, एन कणों से मिलकर बना है, तब निकाय का कुल आवेश क्या होंगे? तो आप बोलेंगे कि गुरुदेव प्लस क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इस आवेश को क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलो। सर बोलेंगे Q बराबर एनी। Q बराबर एनी प्लस माइनस। Q बराबर क्या बोलेंगे? एनी। Q बराबर क्या बोलेंगे? एनी। कहा जाता है आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। क्या आवेश कहते हैं बच्चों? मूल आवेश कहते हैं। यह भी क्वेश्चन मेरी जान बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन मेरी जान बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को समझ में आना चाहिए, मेरा हर एक बच्चा को समझ में आना चाहिए। कोई पूछ देगा मूल आवेश क्या है, तो आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। क्या आवेश कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सभी लोग, आप लोग क्या दीजिएगा? ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ओके डन। मेरे साथ बोलो, जल्दी से बोलो। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? यस या नो? स्पीड में बोलिए। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हुआ? यस हाँ कि ना? अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दे सबको सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी पढ़े कि आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी था संरक्षण। कहता है कि विद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, चार्ज को ना तो खत्म किया जा सकता है, नहीं चार्ज को बच्चों उत्पन्न की जा सकती है। नहीं तो चार्ज को नष्ट किया जा सकता है, नहीं तो चार्ज को उत्पन्न की जा सकती है। तो विद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन परंतु कहता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे मान लो आप देखे होंगे चूल्हा, गांव घर में सुने हैं ना, गैस चूल्हा। अगर मान लो यहाँ पे आंच जल रही है, आग लगी है, और अगर एक रड को अगर इस आग में डाल देंगे तो गर्म यहाँ होगा, लेकिन महसूस यहाँ भी गर्म होगा। अगर जब एक रड को यहाँ पे डाल देंगे, ये मुंह है इसके आग में, लेकिन आप इधर भी छुइएगा तो जलता है कि नहीं जलता? उसी तरह से चार्ज। ठीक है। मान लो कि अगर बच्चों कोई चीज मान लो कैसे बताऊं, जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई सुई गड़ाता है तो दर्द यहाँ भी है, दर्द यहाँ भी होता है। यस या नो? कांटी चुभेगा पैर में, दिमाग हिल जाता है दर्द के मारे यहाँ पे। उसी तरह से कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही बच्चों नष्ट की जा सकती है, लेकिन एक बात कह सकते हैं कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, गमन करवा सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करवा सकते हैं बच्चों। कहा जाता है कि आवेश नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं तो नष्ट किया जा सकता है, यह आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। इसी को बोलते हैं, यह आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। आवेश ना तो उत्पन्न होंगे ना तो नष्ट होंगे, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का क्या बोलते हैं बच्चों? नियम बोल सकते हैं हम लोग। तीसरा इसका प्रॉपर्टी था क्वांटीकरण। क्या था बच्चों? क्वांटीकरण। कहता है किसी भी आवेशित कण पर आवेश का कुल मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज का मतलब होता है जो भी मान लेना है, पूर्णांक संख्या लेना है। क्या लेना है? पूर्ण। कहता है पूर्ण गुणज होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 100 99 200 1000 999 10,000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से ले सकते हैं। 2.5 नहीं, 1/2 नहीं, 3.4 बट्टा नहीं, बट्टा बट्टी नहीं लेना है, पूर्णांक नहीं लेना है, भी नून नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण गुणज लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आप ले सकते हैं। कहता आवेश का मान E, 2E, 3E, ऐसे 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 रूप में लिखा जा सकता है। मतलब अगर कोई 2.5 ही लिख दिया तो गलत है, ए नहीं होंगे, लेकिन आप कोई 2 लिखो सही है, 5 लिखो सही है, 6 लिखो सही है, 7 लिखो सही है, कोई गलत नहीं काटेगा। लेकिन बच्चा जी अगर आप लिख दीजिएगा 5/2 तो ये गलत, ए नहीं होंगे,
ए नहीं होंगे, ए क्वांटीकरण नहीं कहलाएगा, ए क्वांटीकरण नहीं कहलाएगा मेरा लाडला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आप लोग समझ लो। ठीक है, सब लोग देख लेंगे इसे, सभी लोग देख लेंगे। कहा जाता है कि मान लो कोई एक यहाँ पे कण है। ठीक है, कहता है कि यह किसी कण का एक नाभिक है। ठीक है, और ये कहता है कि जो हम लोग को है ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये बोलता है परमाणु। कहा जाता है नाभिक के अंदर दो चीजें होती है। सब लोग बता दो, नाभिक के अंदर बच्चों कितने चीजें होती हैं? स्पीड में बोलो। नाभिक के अंदर बच्चा जी दो चीजें होती है। सभी लोग बताइए, नाभिक के अंदर दो चीजें होती है। नाभिक के अंदर बच्चा जी दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, और दोनों को मिला दीजिएगा तो बन जाएगा न्यूक्लोन। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा न्यूक्लोन। क्या बन जाएगा बच्चों? न्यूक्लोन बन जाएगा। कहा जाता है यहाँ पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण, कहता है कि सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ठीक है, सबसे छोटा कण जो होता है ना दुनिया में, सबसे छोटा कण क्या होता है बच्चों? परमाणु होता है। सबसे छोटा कण क्या होता है बच्चा? परमाणु होता है। कहता है बच्चों कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों तरफ बच्चा जी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों तरफ क्या होता है बच्चों? क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ध्यान दीजिए, परमाणु के भीतर नाभिक के चारों ओर एक कहता है अति सूक्ष्म कण चक्कर लगाता है, जिसे ऋण आवेश होता है। कहता है जिस पर ऋण आवेश होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु के भीतर नाभिक के चारों ओर एक अति सूक्ष्म कण चक्कर लगाता है, जिस पर ऋण आवेश होता है, उसी को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो आज हम लोग पूरा इसका छोटा सा और एकदम बेसिक में अच्छा से एक परिचय लिए। ठीक है, तो आप लोग क्लास 12 का फिजिक्स किस चीज का बच्चों? आप लोग क्लास 12 के फिजिक्स के लिए, क्लास 12 के फिजिक्स के लिए, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाई हो रही है। ठीक है, न्यू एजुकेशन एसबीसी पर, न्यू एजुकेशन एसबीसी पर। और अगर सभी बच्चों को अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला होगा तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, दोस्तों को बताएंगे। बच्चा जी अब आपको यहाँ पे देखना है कि क्लास 12 की जो फिजिक्स होगी, क्लास 12 के फिजिक्स, क्लास 12 के फिजिक्स होंगे, क्लास 12 के फिजिक्स के साथ साथ मैथ होंगे, हिंदी होंगे, इंग्लिश होंगे, केमिस्ट्री होंगे, बायो होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को प्रतिदिन इस प्यारा सा परिवार में जुड़ना है, और आप लोगों को बच्चों बारीकी से मेहनत करना है, बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए जिन जिन बच्चों को यह वीडियो अच्छा लगेगा जरूर से जरूर अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बेटा, बाय बच्चों।